जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए बना रहा हूँ। और सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट एंड पीएम मोदी को बधाई देना चाहता हूँ फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, जो कि कंडक्ट हुआ, जो हमारे रिसेंटली 26 टूरिस्ट जो कि कश्मीर गए हुए थे और पहलगाम में टेररिस्ट ने धर्म पूछ कर उनकी निर्मम हत्या करी थी। उसके बाद ये ऑपरेशन कंडक्ट करा था टू एलिमिनेट दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टेररिस्ट एक्टिविटी। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने इंडियन आर्मी का ट्वीट देखा और वीडियो देखी कि जस्टिस सर्व्ड। एंड अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि ऑपरेशन केलर चल रहा है जिसमें 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट करा गया। सो उस दिन मैंने स्पीच भी देखी पीएम मोदी को, जहाँ पीएम मोदी ने बोला कि जहाँ पर खून बहेगा वहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। सो व्हिच इज़ गुड कि हम बहुत ज़्यादा टाइम से देख रहे हैं कि जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है ये रुक नहीं रही है। ये हर टाइम हम देखते हैं कहीं न कहीं इनोसेंट लाइव्स जा ही रही है। सो मेरा ये कहना है उन लोगों से कि जब ये कैंपेन चल रहा था इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान ने जब इंडिया पे अटैक करा विद ड्रोन्स। सो मैं देख रहा था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, वो एक तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि डी एस्केलेट द वॉर, वॉर इज नॉट गुड, हमें भाईचारा दिखाना चाहिए, हमें बड़प्पन दिखाना चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए पानी नहीं रोकना चाहिए, हमें वी आर बिगर देन पाकिस्तान, सो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। वहाँ पर भी इनोसेंट लाइव्स है, वहाँ पर भी हम जैसे लोग हैं जो वॉर नहीं चाहते। सो व्हिच इज़ गुड। मेरे को उनके पॉइंट से, उनके ओपिनियन से कोई दो राय नहीं है। बट मेरे को बस दिक्कत ये है कि जब ये अटैक्स होते हैं, कि लास्ट ईयर रहीसी में अटैक हुआ, जो एक बस थी जो वैष्णो देवी जा रही थी, और वो इनोसेंट श्रद्धालु थे जो माता का नाम लेते-लेते वैष्णो देवी जा रहे थे। उस बस पे टेररिस्ट ने अटैक करा। तब ये इन्फ्लुएंसर कहा थे कि कि इसका जवाब चाहिए हमें। और इससे पहले जब उरी हुआ तो ये इन्फ्लुएंसर कहाँ थे कि उरी पे किसी ने वॉइस नहीं उठाई। जब पुलवामा हुआ, जब हमारे सोल्जर्स को निहत्ते उनकी हत्या करी गई, तो ये इन्फ्लुएंसर्स कहाँ थे? मैं देखता हूँ ये वही इन्फ्लुएंसर्स है जो अपनी स्टोरीज पे लगा देंगे ऑल आइज़ ऑन रफ़ा, फ्री पैलेस्टीन, पैलेस्टीन वुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इज़राइल। बट जब बात हमारे भारत की होती है तो ये इनके जो वॉइस है वो एकदम से शट डाउन हो जाती है, और ये इंडिया के खिलाफ ही एक हिसाब का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और मेरे को दुःख उस बात का होता है जो इनकी इतनी अच्छी खासी फॉलोइंग है, और इनके जो फॉलोवर्स हैं जो ब्लाइंडली होके इन पे ट्रस्ट भी करते हैं कि हाँ, वॉर इज़ नॉट गुड। मैं मानता हूँ वॉर इज़ नॉट गुड। बट आप ये सोचो कि आप एक टूरिस्ट हो, आप क किसी भी जगह क्यों जाते हो? क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टूरिस्ट हूँ, मैं ये सोच के जाऊँ चलो अपनी फैमिली के साथ मैं कश्मीर घूम कर आता हूँ, या कश्मीर नहीं, मैं कहीं और ही घूम कर किसी भी जगह इंडिया में घूम कर आता हूँ, और मेरे पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो आप किस पे क्वेश्चन करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप सिक्योरिटी पे क्वेश्चन करोगे, आप गवर्नमेंट पे क्वेश्चन करोगे। तो ये चीज़ें जो भी हुई, इंडिया ने जो भी करा, इंडियन आर्मी ने जो भी करा, इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी करा, ये उन लोगों के लिए करा, उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए करा। एक हिसाब का उन्होंने एक वो करा कि कि सामने वाला समझ जाए कि अब और ज़्यादा हम सहन नहीं कर सकते। अब आप ये देख लो कि भारतीय होकर हम भारत के खिलाफ हम ये चीज़ें करते हैं, बट फिर भी हमारे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो इसलिए कोई भी उस चीज़ पे उँगली नहीं उठाता। आप उल्टे हाथ को आप पाकिस्तान देखोगे, पाकिस्तान में 10 प्लस जो भी बेसेस थे, इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिए, जिसके हमारे पास प्रूफ है। और उल्टे हाथ में इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे से डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया है कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट हुई। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल थी जो कि नहीं बताई गई। और हमें पता है कि हंड्रेड्स प्लस टेररिस्ट उसमें उनकी डेथ हुई, और जिसमें से एक यूएस के जर्नलिस्ट थे डेविड, उनकी उनका भी, जिन्होंने उसकी हत्या करी थी, बीहेडिंग करी थी, वो भी इस अटैक में उसकी भी डेथ हुई। तो एक हिसाब से जो यूएस में बैठी उनकी फैमिली हो गया, कहीं पे भी होगी, उनको भी एक हिसाब से खुशी हुई होगी कि उनके लिए भी जस्टिस सर्व्ड हो गया। और जो कि हाईजैकिंग हुई थी आई थिंक 1989 में, तो उनकी फैमिलीज़ को भी कहीं न कहीं कि वो टेररिस्ट भी इसमें एलिमिनेट हुए। और
एक हिसाब का ये होगा कि टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ कैंप्स होते थे, तो एक कुछ टाइम के लिए मतलब जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, तो एक हिसाब से उनको उनकी मतलब झटका लगा उनको कि मतलब इंडिया ने इतना मतलब ब्रूटल अटैक कर दिया। सो और उल्टे हाथ में जो पाकिस्तानी आप पीपल देखोगे या पाकिस्तानी लोग देखोगे, वो खुश हो रहे हैं कि मतलब उनको पता है कि हमारे यहाँ पे टेररिस्ट है, उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारा पागल बना रही है, लेकिन उनके पीएम ने शहबाज शरीफ ने वहाँ बोल दिया कि मतलब सबसे पहले आप देखोगे कि मतलब इंडिया मतलब कंटिन्यूअस अटैक कर रही थी, पाकिस्तान के यहाँ पे मिसाइल्स न्यूट्रलाइज़ हो रहे थे। उसके बाद जब उनके पास आप देख लोगे उनके पास 8 मिलियन समथिंग एप्रॉक्स मतलब 10 मिलियन 10 बिलियन आई थिंक वो बोल रहे थे, लेकिन आई थिंक उनके पास इतना रिज़र्व था भी नहीं। तो फिर उन्होंने देखा कि हम मतलब हम एक तरह से हार रहे हैं वॉर। वॉर नहीं कहूँगा कहूँगा मतलब एक हिसाब से ये बैटल हम हार ही रहे हैं। तो उनके पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया कॉल्ड करा जो कि प्रिसाइज़ है। मतलब गवर्नमेंट ने ये डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रखा है मतलब ऑफ़िशियली कि मतलब 5:15 समथिंग को मतलब उन्होंने कॉल करा कि सीज़ फायर के लिए, जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व था और अदर पार्टीज़ भी इन्वॉल्व थी। उसके बाद हमने सीज़ फायर का मतलब मान रखा। और वहाँ पे पाकिस्तान के पीएम 11:35 को मतलब अपनी पब्लिक को संबोधित करते हैं कि हमने सीज़ फायर करवा दिया, इंडिया ने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया, हम जीत गए। तो आप देखोगे कि वहाँ के लोग मतलब जश्न मना रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारा पागल बना रखा है, फिर भी वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन उल्टे हाथ में अभी भी आप देखोगे इंडिया में अभी भी मतलब वेस्ट बंगाल में कहीं प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पे मतलब अ, कहीं आई थिंक पुणे में लोग मतलब पैलेस्टीन सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप पैलेस्टीन सपोर्ट कर रहे हो? कितने पैलेस्टीन के लोग हैं जिन्होंने इंडिया ने जो है एक्शन लिया उसका मतलब सपोर्ट करा। सेकंड चीज़ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब इंडिया में इतने टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो उस पे वो क्वेश्चन क्यों नहीं करते? तो वही चीज़ है कि आप 2 बातें मत करो। आप एक बात करो, फैक्ट्स जानो और मतलब बेख़ाम में एक अलग प्रोपेगेंडा मत चलाओ। अभी भी मतलब रिसेंट बहुत बहुत जगह मतलब बहुत सारी वॉइसेज़ ये कह रही हैं कि हमें पानी नहीं रोकना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं मतलब क्या बोलूँ इस पे, मैं एज़ डेमोक्रेटिक इंडियन सिटिज़न मैं इस पे बस अपनी ओपिनियन, अपने व्यूज़ रख रहा हूँ। सो मेरे को लगा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मतलब हम भारतीय होकर हमारे अंदर मतलब एक तबका ऐसा है जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, व्हिच इज़ नॉट गुड। हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या मतलब नसीहत दे रहे हैं। बीइंग अ नेशनलिस्ट हमें अपना इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और इंडिया की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमें इंडिया को मतलब वर्ल्ड लेवल प्लेटफ़ॉर्म पे या सोशल मीडिया पे जाके उसकी बेइज़्ज़ती करना चाहिए, बीइंग अ इंडियन और बीइंग अ भारतीय। सो बस मेरे को इतना कहना था और वंस अगेन थैंक यू इंडियन आर्मी फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर और फॉर द ऑपरेशन कैलर। सो साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो, हिमांशु सिंह।